चलिए आइए एक ना हेडिंग लिखते हैं बच्चे, एंड हेडिंग है जी मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। क्या आप बता सकते हो कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड। तो आइए लिखते हैं जरा, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। एक कौन सा है? SLM, स्ट्रेट लाइन है ना, तो पहले शॉर्ट में लिख देते हैं SLM और WDV। SLM स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट की क्या स्पेलिंग होते हैं? STRAIT होता है क्या? ये होता है ना? IGST होता है ना? मुझे ऐसा लग रहा है STRAIT नहीं होता ना। एक होता है बच्चे स्ट्रेट लाइन मेथड, और WDV में क्या होता है? रिटन डाउन वैल्यू। और आइए जरा दोनों के बीच का एक छोटा सा कंपैरिजन बनाते हैं कि दोनों में क्या फर्क होता है, SLM और WDV। SLM में द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि हर साल जो भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, रिमेन्स सेम या कीप्स रिड्यूसिंग? सेम, रिमेन्स सेम। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम ईच ईयर, यानी कि हर साल अगर मैं बोलूं, जैसे एग्जाम्पल, अगर ईयर 1 में 100 रुपये, तो ईयर 2 में कितनी होगी? 100 रुपये। ईयर 3 में कितनी होगी? 100 रुपये। और जो WDV होता है उसका क्या होगा बच्चे? द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कीप्स रिड्यूसिंग। हर साल डेप्रिसिएशन कम होता जाता है, जैसे कि रिड्यूसिंग ईच ईयर। जैसे कि ईयर 1 में 100 रुपये, ईयर 2 में 90, ईयर 3 में 70, तो हर साल कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है आज हम वो देखेंगे। समझ रहे हो कि कैसे निकाला जाता है वैल्यू और क्या चीज़। तो सबसे पहले मैं आप बच्चों के साथ सारी की सारी बातें आज SLM की करूंगा, फिर WDV भी कर दूंगा आज बात, ठीक है जी। तो आइए एग्जाम्पल्स बन रहे बेटा भी SLM पर। और एग्जाम्पल ये है कि एक फिक्स्ड एसेट है जो 1/4/17 को खरीदा गया है 1000 रुपये का। इस फिक्स्ड एसेट की लाइफ है 4 years। और SV क्या होता था? सैल्वेज वैल्यू। तो आप समझ पा रहे हो ना सैल्वेज वैल्यू लिख रहा हूं तो। उसके बाद इंस्टॉलेशन, यू कैन से 400 रुपीज। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 17-18, 18-19, 19-20 एंड 21।
पहले आप मुझे बताइए, सिचुएशन क्लियर है? सर जी एंट्रीज कराओगे? नहीं बेटे, छोड़ो ना थोड़ी देर के लिए एंट्रीज, अकाउंट के एंगल से अलग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अब आप जरा नॉर्मल गणित बताओ, तुमने एक एसेट खरीदा, कितने का खरीदा? 1000 का। और 1000 का एसेट तो खरीदा, लेकिन क्या ये ऐसे यूज हो गया या इंस्टॉलेशन का खर्चा भी लग गया? तो टोटल खर्चा तो 1400 लग गया। तो आपका जो एसेट है वो कितने का हुआ? तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज माय ओरिजिनल कॉस्ट? उसी बोल रहा हूं शॉर्ट में, उसको क्या बोल, पेपर में मत करना है शॉर्ट का नाम, ठीक है ना? पेपर में इज्जत से क्या लिखना है आपको पूरा का पूरा? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितने का है बेटा? 1400। अब आप छोड़ो ना बाकी डेटा, ठीक है? मुद्दे की बात ये है, 1400 रुपए का एक एसेट है। अब मुझे बताओ इसकी लाइफ कितनी? 4 years। तो मैं हर साल कितने रुपए से ये गिर जाएगा? 1400 डिवाइडेड बाई 4। छोड़ो ना सैलवेज को, मान लो नहीं दिया हुआ। अगर कोई चीज 1400 की है और वो कितने साल चलेगी? बस 4 साल। तो पर ईयर जितनी वैल्यू कंज्यूम हो जाएगी, जितनी वैल्यू यूज हो जाएगी, उसी को तो डेप्रिसिएशन बोला जाता है। लेकिन बेटे अच्छा, यहां तक क्लियर है मेरे? अब आप मुझे बताइए, सर आपने बोला 2 मेथड होते हैं, SLM WDV, यहां कौन सा लग रहा है? SLM है। क्यों, कैसे पता लगा? WDV में ना हमेशा रेट दिया होता है, रेट दिया होता है, और वो बोला होता है कि 20% ऑन WDV, समझ रहे? इस केस में क्या होगा? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1400। अब तू क्या करेगा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे निकालनी क्या है? डेप्रिसिएशन पर ईयर, तो कैसे निकालूंगा? 1400 माइनस सैलवेज वैल्यू कितनी थी? 200। तो लॉजिकली मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे को तो 1200 ही गिरानी है वैल्यू। 1400 का मैंने खरीदा, 200 मुझे 4 साल बाद मिल जाएंगे ना, ऐसा मेरे को उम्मीद है। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि खर्चा ले देंगे तो कितना है? 1200। और इसको कितने साल में बिछा दूंगा मैं? 4 years में। कितना आ गया बेटा? 300 पर। क्लियर है साहब? अगर आपको ये बात क्लियर है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ईयर 1 की डेप्रिसिएशन कितनी, ईयर 2 की, ईयर 3 की, और ईयर 4 की भी 300? और ये आप कह सकते हो कि सर ये 17-18 की हो गई, 18-19, 19-20 और 20-21, और इनका टोटल कितना आ रहा है बेटा? वो तो आएगा ही ना। 1400 की चीज में 200 मैंने तो साइड करे थे, 1200 छोड़ के उसी को तो सालों में डिवाइड करा मैंने। मुझे बताइए, क्लियर है? अगर मेरा आपसे अगला सवाल, देखो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली सिखा रहा हूँ, आप सभी बच्चों को बुक वैल्यू समझ आता है? बुक वैल्यू क्या होता है? डेप्रिसिएशन लगने के बाद एसेट की वैल्यू क्या है? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो पहला साल खत्म होने के बाद बुक वैल्यू क्या है? फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, ईयर 1, व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट? 700, 1100, करेक्ट। क्योंकि तेरा एसेट कितने पे रिकॉर्डेड था? 1400, और गिरा कितने से? 300। अब 1200 के बगैर, समझ रहे हैं? तेरे तो 1400 पे रिकॉर्ड करा ना उसको, तो बेसिकली कितना है बच्चे? 1100। कैसे निकला ये? 1400 माइनस, अगला कितने का आएगा? 800। अगला कितने का आएगा? 500। 200 अपने भाई सब बच जाएगी सैलवेज वैल्यू तुम्हारी, बुक वैल्यू है। समझ आ गया आपको? इसको पहले नोट करो। SLM की बात खत्म नहीं हुई है अभी।
लिख लिया बच्चे? अब आप समझिए, आपको ये ऐसा लग रहा है कि अरे सर ये तो बड़ा सही चल रहा है। आओ बेटे एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान रखना बच्चे, देखो मैं ना आपको इस सोच से एग्जाम्पल बना रहा हूँ कि आपके सारे एग्जाम्पल कवर हो जाएंगे, आई मीन जो भी इलस्ट्रेशन होती है, ठीक है। आइए दोबारा से बात करते हैं। अब की बार थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दूंगा। फिक्स्ड एसेट कितने का हो गया? 1 लाख। सैलवेज वैल्यू 10,000। इंस्टॉलेशन 50,000। डिप्रिसिएशन का मेथड है 25% ऑन SLM फर्स्ट थिंग। तो इससे आपको क्या पता लग गया? रेट, आई मीन मेथड कौन सा है? SLM। मैं एक और चीज लिखूंगा जिससे नाम नहीं आ रहा होगा पर हमें पता लगेगा, और वो क्या है? 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अगर ऐसा लिखा गया ना बच्चे 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो भी SLM ही मतलब। ध्यान रखना, छोटी छोटी बारीक बातें हो रही हैं एग्जाम्पल में, ऐड होती जा रही हैं। अगर 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट लिखा होगा तो भी इसका मतलब क्या है? कौन सा मेथड है? SLM। बहुत अच्छी बात है सर। अब आप मुझे बताइए मुझे करना क्या? अच्छा सर ये फिक्स्ड एसेट कब खरीदा आपने? ले लेते बेटा सेम 1/4/17 को। आपने क्या बताना है? डेप्रीसिएशन फॉर 17, 18, 19, 20 और 20-21। आपको यहाँ पे अलग बात, मैंने पहले वाले एग्जाम्पल से अलग क्या करा? क्या मैं कह सकता हूँ पहले वाले एग्जाम्पल में ना सर रेट नहीं दिया हुआ था सर जी, है ना? पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था? वो लाइफ दी हुई थी, मैंने उस कॉस्ट को लाइफ पे बिछा दी, ठीक है। पर क्या यहाँ पे लाइफ दी हुई है? क्या मैंने लाइफ दी हुई है यहाँ पर? बताओ ना। नहीं दी हुई ना। पर क्या आप ये परसेंटेज देख के लाइफ डिसाइड कर सकते हो? भाई अगर कोई चीज़ 25% गिर रही है ना तो 4 साल बाद पूरी गिर जाएगी। 25% 1/4 होता है। जब हर साल 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 तो पूरा 1 नहीं बन जाता, समझ रहे हो? पर ऊपर वाले केस में क्या था? मैंने आपको रेट नहीं दिया था, आपने लाइफ से डिवाइड करा। पर अब हम थोड़ा सा अलग क्या करेंगे? हमको रेट दिया होगा तो कैसे करेंगे सर? समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए व्हाट इज माय ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट क्या है बच्चे मेरी? कितना? 1,50,000। सैलवेज वैल्यू 10,000। अब मुद्दे की बात ये है, अरे सर आप डेप्रीसिएशन बताओ सीधा सीधा, कौन से साल का? ईयर 1 का। तो सुन लो भैया, मेरा एसेट कितने का? 1,50। बचा के कितने रुपए चलने? 10,000। भाई साहब यानी कि 1,40 खत्म करना चाहते हो, 1,40 का 25% खत्म कर दो। रेट यही तो है ना? तो 1,40 का 25% कितना हुआ? कितना है? 35,000। सर जी ईयर 2 का कैसे होगा? ओ बेटे 1,50,000 माइनस 10,000 और इसका दोबारा 25%। और इतना क्या 35,000 एक बार निकल गया तो हर साल तो 35,000 ही होगा, समझ रहे हो? अब मुझे बताइए ईयर 2 भी कितना हो जाएगा? 35,000। ईयर 3 और ईयर 4 भी कितना हो जाएगा बच्चों? 35,000। SLM इससे ऊपर नहीं है जी, इससे ऊपर कोई बात नहीं है। SLM के अंदर मेथड पूरा इंटैक्ट है आपका। सैलवेज वैल्यू होता है जैसे तूने कोई फ़ोन खरीदा और तेरे को लग रहा है कि भाई मैं 4 साल बाद नया लूँगा, तो 4 साल बाद कुछ तो वैल्यू में बिक जाएगा ना। सो दैट इज योर एस्टिमेटेड वैल्यू कि तूने का बेच दिया, तो तू उसको कहता है कि मेरा खर्चा नहीं है क्योंकि इन फ्यूचर आई विल गेट दिस बैक। तो इसमें जो बच जाता है वही तू खर्चा है जिसको तू लाइफ पे बिछा देता है उसको। बताइए क्लियर है बच्चे? सर क्या SLM पे इससे ऊपर कोई बात है? नहीं बेटे नहीं। हाँ
तो सर फिर हमने इसमें क्या करना है? देखो भाई, वैसे तो मैं तुम्हें WDV करा सकता हूँ, ऐसा करता हूँ WDV करा देता हूँ, ठीक है? नहीं तो मैं सोच रहा था जर्नल एंट्री सिखाता हूँ, पर आइए पहले WDV देखते हैं। SLM तक ही आ रहा है, ठीक, कर ले कोई बात नहीं। मतलब फ्लो तो ऐसे ही बनेगा पूरा का पूरा। WDV में क्या होता है सर? आओ बेटे दोबारा से बात करते हैं। फिक्स्ड एसेट 1 लाख का, सैलवेज वैल्यू 10,000, इंस्टॉलेशन 20,000। और जो WDV होता है ना बच्चे, उसमें ना लिखा होता है कि 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस, और इसके बड़े अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, और कोई नाम सुना है? डिमिनिशिंग बेसिस भी। तो अगर पेपर में डिमिनिशिंग वैल्यू बेसिस, तो अगर आपको पेपर में इनमें से कोई भी नाम है, SLM का तो SLM ही रहता है, लेकिन WDV का अलग नाम है, WDV रिड्यूसिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग 10%। अच्छा सर, और सर ये भी बता दो ये एसेट कब खरीदा? बेटे मान ले 1/4/18 को खरीदा, अभी मैं तुम्हारी ज़िंदगी आसान रख रहा हूँ, हमेशा साल के बिगिनिंग में खरीद रहा हूँ, मिड में भी तो हो सकता है ना? तो अब आप मुझे बताइए, मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी कितने सालों की है? तो 10% करके निकलेगी, कुछ अलग होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स निकालनी है उसमें। आपको पेपर में ऐसे सवाल आ सकते हैं जिसमें जर्नल एंट्री ना पूछ के वो बस आपको बोले ये एसेट है, डेप्रिसिएशन निकाल के दे दो। बड़े ही प्यार से देखिएगा बेटा, मेरा आपसे सवाल, व्हाट इज माय ओरिजिनल कॉस्ट? 1,20,000। डेप्रिसिएशन रेट पहले साल का डेप्रिसिएशन, क्या मैं 120 में से 10 को साइड करूं? मतलब एक बार एक सवाल है, पहले एनालाइज करो। SLM में हम क्या करते थे, ओरिजिनल में से उसको सैलवेज को साइड करता था, वो तो मिल जाएगा, और फिर जो बचता था उसको डिप्रिशिएट करता था। क्या यहाँ पे मैं ऐसे करूं? मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि सर जी देखो 1,20,000 का एसेट, 10,000 तो मिल ही जाएंगे, तो एक ऑप्शन तो क्या है, इसका 10%, और दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, 1,20,000 उसका 10%। देयर 2 ऑप्शंस। पहले वाले में मैंने सैलवेज वैल्यू माइनस करा जैसा मैं SLM में कर रहा था, और दूसरे वाले में मैंने माइनस नहीं करा। कौन सा सही लग रहा है? करेक्ट आंसर इज, आप एनालाइज कर नहीं पाओगे बहुत छोटे बच्चों। जिस तरीके से SLM में सैलवेज वैल्यू माइनस होती थी, WDV में सैलवेज वैल्यू माइनस नहीं होती। अब आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि बेटे ये जो रेट है ना, ये चमत्कारी रेट है। ये रेट ऐसे नहीं निकलता, मैंने लिख दिया, ये एक फॉर्मूले के बेसिस पे रेट निकलता है। और जब ये रेट उस एसेट की लाइफ पे लगता है, मान लो 10 साल है, तो ऑटोमेटिकली एंड में सैलवेज वैल्यू बच जाती है। मेरे कहने का मतलब है, आपको ये एग्जाम में सवाल नहीं आएगा ऐसे, बट आप समझिए ये रेट ही ऐसा चमत्कारी है कि मान लो इस एसेट की लाइफ 10 ईयर है, मान लो जब तुम ये 10% 1/20 पे लगाओगे 10 साल तक, तो अपने आप क्या बच के रह जाएगा, सैलवेज। समझ लो, तो ये रेट बनता ही कुछ इंग्रेडिएंट्स से, अपने को उसमें नहीं जाना, अपने को बस इतनी बात ध्यान रखनी है, रजिस्टर के टॉप पे एक नोट लिख दिया, इन केस ऑफ WDV मेथड, इन केस ऑफ WDV मेथड
कॉमा salvage value is not to be reduced from original cost. Salvage value is not to be reduced from original cost to calculate depreciation. तो ये बात आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है बच्चे। अब आप मुझे बताइए, बड़े ही प्यार से देखिएगा, बड़ी टेक्निकल बातें चल रही है भाई साहब, वर्ड बाय वर्ड लेक्चर यही सीए के बच्चों को ऐसे ही करा, समझ रहे हो। तो आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बुकिश वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे वो सवाल, क्योंकि मैं आपको एकदम रूट कॉज से बता के चल रहा हूँ एक एक स्टेप। आप मुझे बताइए, आपने एसेट जो है कितने रुपए का आई मीन कौन से दिन खरीदा था? 1/4/18। अब मुझे बताओ, ये जो डिप्रिसिएशन लगाओगे, क्या मैं कह सकता हूँ ये 18-19 की होगी? और रेट कितना है? 10%। 10% किसका लगाऊंगा? 1/20। कितना आ जाएगा? 12,000। फर्स्ट ईयर की डिप्रिसिएशन कैसे निकल रहा है सर जी? क्योंकि डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, और ये मैं 10% किसका निकाला बेटा? 1/20। अब आप मुझे बताइए, मेरी बुक्स में वैल्यू कितनी आ जाएगी? कौन से दिन आएगी मालूम है? ना 31/3 बोल ले, चाहे 31 मार्च, साल के एंड का बोला जाता है। 1/4 बोल दो, गलत नहीं है वो प्रिंसिपल, 31/3 बोला जाता है। अब आप मुझे बताइए, उससे अगले साल कितने की, कौन से साल की डिप्रिसिएशन लगेगी? 19-20 की एट द रेट ऑफ 10%। किस चीज़ का? क्या हर साल सेम रहना है? 12,000 1 लाख। तो जो वैल्यू गिर गई तो डिप्रिसिएशन तो गिर जाएगी भाई। बस समझ गया बेटा, तुम खत्म हो गई बात WD की। 10,000 कितना आ जाएगा भाई? 31 मार्च 20। 1,08,000 माइनस 10,800 9 कितना आ रहा है एक बार बताना? 1,08,000 माइनस 10,800। तो ओवरली हो जाता है, मैं फटाफट कर रहा हूँ ताकि अभी हो जाए। अभी 97,200 आ गया। अब आप मुझे बताइए, उससे अगले साल की डिप्रिसिएशन 20-21 9720। 97,200 का 10% करोगे 9720, ठीक है ना। और 97,200 में से 9720 माइनस करोगे तो 87,480। 31 मार्च 21। डिप्रिसिएशन 21-22 का कितना आएगा? 8748, ठीक है ना बच्चे। 10% निकाल रहा हूँ ना हर बार। माइनस 8748 78732। 31 मार्च 22। कितने साल निकाल दिए हमने? दिस इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। और अब मैं दोबारा से डिप्रिसिएशन जब चार्ज करूँगा तो 22-23 का कितना आएगा? 7873.2, ठीक है ना। तो वैसे डेसिमल में जाने की जरूरत नहीं है, मैडम जो आपकी करा रही है वैसा कर लेंगे, या बुक में जो होगा। मैं अभी 7873 ले रहा हूँ। फाइनली 31 मार्च 23 को 7873 जब माइनस करेंगे सो इट वुड बी 7085। ये हो गया भैया आपका हर साल की डिप्रिसिएशन
एज पर WDV में हमेशा रेट गिवन होता है। SLM में रेट गिवन नहीं होगा तो लाइफ दी होगी तो उसको बिछा देंगे लाइफ। नहीं भाई देख, अब जैसे क्या है, अब मैं तेरे को बोलूँ, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट, समझ रहे, चल इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, इफ यू एज्यूम, मान ले इसकी लाइफ, अच्छी बात है आपने बोल दी है, मान ले मैं तेरे को बोलता कि इसकी लाइफ कितनी है, उस सर 5 साल तो लगा दी डिप्रिसिएशन, अगले साल लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, तो तू ये कह सकता है इसका मतलब सर आपने सैल्वेज वैल्यू गलत लिखी थी, सैल्वेज वैल्यू 7085। मुझे नहीं पता ना यार फॉर्मूले के अंदर भी क्या अंडर रूट और वो क्या फॉर्मूला डलेगा अभी। तो ये कह सकता है कि ये ऐसा चमत्कारी रेट है कि जब ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट लग जाएगा तो सैल्वेज वैल्यू बच के निकलेगी, क्योंकि ये रेट ही सैल्वेज वैल्यू को कंसिडर करके निकला हुआ। बिकॉज दिस रेट, ये रेट के ना कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आप कुछ सब्जी खा रहे हो ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उसके, ये रेट के कुछ, ये रेट निकलता कैसे उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि लाइफ ऑफ द एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, सैल्वेज वैल्यू। जब तू इन तीनों रेट का मिक्सचर कर देता है तब जाके तेरा ये रेट निकलता है, और जब तू उस रेट को इस लाइफ पे लगाएगा तो वही वैल्यू बच जाएगी जो एंड में बचेगी। पर अपने को ये इतना डिटेल कुछ नहीं करना, समझ रहे? मुझे बताइए, क्लियर है जी? तो सर जी अगर आपको क्लियर है, अभी भी बेटे, अब जब हमने इतनी अच्छी बातें कर ही ली हैं तो मैं आपको छोटी छोटी बातों पे प्रैक्टिस करा के अटकाऊंगा ताकि आपको समझ आए। हमने वैसे कर ली हैं मेथड्स, इससे ऊपर नहीं है, पर सिर्फ टाइम बेसिस वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, फिक्स्ड एसेट 10,000 और आपने खरीदा कब है इसको, 1/10/18 को। सैल्वेज वैल्यू 1,000, इंस्टॉलेशन 1,000, लाइफ 4 years। अच्छा 1/10 क्या ईयर लिखा आपने एक्विजिशन का, 110 ही लिखा है ना बस, 1/10/18। तो आपको 4 साल की निकालनी है डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसकी लाइफ कितनी है, 4 साल। सर जी मेथड बता दो। और बेटे मेथड तो ऑब्वियस हो गया ना, जब रेट नहीं दिया मैंने तो। SLM, मेरे आपसे कुछ सवाल है, आप बता दीजिए, बस हेल्प कर रहा हूं आपको। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट? 11,000, वेरी गुड। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1? निकाल दीजिए। कितना है? 10। देख अगर मैं तुमसे बात करूं, देखो कैसे करते हैं इसको, ठीक है एक बार देखना। ओरिजिनल कॉस्ट 11,000, सैल्वेज वैल्यू 1,000। तो मेरा सबसे पहले तो है डिप्रिसिएशन पर ईयर। सबसे पहले ना हम क्या निकालते हैं, डिप्रिसिएशन पर ईयर, और वो हर साल सेम ही हो जानी है। 11,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया पर एनम। मुझे कौन से साल की डिप्रिसिएशन निकालनी है, कितना लिखूं, 25, या 1 अक्टूबर को खरीदा है, 5
तो तुमने डबल कर दी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आधी हो जानी चाहिए। देखो ना ना, सबसे पहले तो आप ये समझो कि तुमको ये पोर्शन पहले समझ आना चाहिए कि हाँ सर ये कॉस्ट है, ये बच जाएगी, 10,000 को बिछाना है, 4 साल में बिछाना है, बिछा दे 2500। लेकिन आप मुझे बताइए क्या पहले साल में पूरा साल मशीनरी यूज करे हो क्या? 2500 तो पर एनम है भैया, मुझे कितने महीने की चाहिए? 6 महीने, तो डबल करूं या आधा करूंगा? तो पहले साल की डेप्रिसिएशन क्या आएगी? तो आपने एसेट को खरीदा कब है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। हर एसेट पहली तारीख को थोड़ा खरीदा जाता है। अब अगर आपको बात समझ आई तो कहने से 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, बिकॉज आई हैव यूज्ड इट फॉर 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स। क्या आप 19-20 में बता सकते कितना होगा? तो 2500 ही होगा ना भाई, और तब तो पूरा यूज करा ना तूने। ठीक है, सेम के अंदर ये थोड़ा ना होता है पहले साल अगर 6 महीने तो 6 का ही ले लेगा, अब तो पूरे साल का लेगा। 20-21 में ये भी पूरे साल का, 21-22 में और कुछ या बस है रहता है। एग्जैक्टली ये भैया तुम्हारी शुरुआत कब से हुई है? 1 अक्टूबर। तो जब 4 साल लाइफ है तो 3.5 में कैसे बंद कर दोगे इसको? तो अगले में भी वो जो 22-23 है उसको तो 6 महीने ऐसे ही थोड़ा ना लिख रहा हूँ वहाँ पे 6 महीना 1 साल 1 साल 3.5 लिखा मैं, देख लो 6 महीने और होंगे 1250, अब जाके बना रहे ये पूरा 4 साल। क्लियर है ना? क्लियर होने पे कुर्सी तोड़ देता है क्या? रिक्लाइनर है बेटे, ध्यान से। अनिश इंटेलिजेंट हो गया यार, आंसर दे रहा है यार, क्या बात है। मेरे को नहीं पता था तेरे बारे में ये, मैं तो गलत ही सोच रहा था तेरे बारे कि मतलब तू पढ़ाई नहीं करता, जो कि अभी भी लग रहा है मुझे। नहीं यार, सारे बच्चे तुम छोटे छोटे अच्छे ही हो यार, तुम्हें क्या ही दुनिया देखी, दुनिया बहुत खराब है बेटे, मैं अच्छा हूँ। मयंक जी iPhone 16 Pro तू लेके नहीं आता, घर पे जाके यूज़ करता है फोन। इससे फ़ायदा क्या है जब बाहर नहीं रहा? हाँ हाँ, नहीं यार होता ही यार। चलिए यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको बात क्लियर है ना भैया, तो एक एग्जाम्पल तुम अपने दम पे करो, देखता हूँ क्या आंसर निकालोगे। जो सही आंसर निकालेगा उसको गिफ्ट मिलेगा बेटे। फिक्स्ड एसेट 5 लाख, सैलवेज वैल्यू 1 लाख, 1 जुलाई 18 को खरीदा है एसेट। जिंदगी आसान नहीं है बेटी, दुनिया बहुत खराब है। 5 लाख का एसेट 1 जुलाई 18 खरीदा, सैलवेज वैल्यू लाइफ 5 years, मेथड 20% ऑन WD। ओ माय गॉड, आपने मुझे बताना है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। इंस्टॉलेशन नहीं है तो तेरी ओरिजिनल कॉस्ट कितने की होगी? 5 लाख। पहले साल की डेप्रिसिएशन, वो मैं तुम्हें हेल्प इतना कर देता हूँ, फॉर्मेट बना के देता हूँ, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हो। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की बेटे?
5 लाख। और कौन से दिन खरीदा आपने? 1/7/18 को। तो जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कौन से साल की बात करूँगा? 18-19 की। तो डेप्रिसिएशन जो आप लगाओगे क्या रेट है भाई? 20%। ओरिजिनल कॉस्ट है जी आपकी 5 लाख, 20% ऑन WD बेसिस है ना, तो कितना लगा? 5 लाख। 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख। 20% होता है 20/100, 1/5। 5 लाख का 1/5, 1 लाख। 1 लाख लिख दो। कितने महीने के लगाऊंगा? पूरे साल के 9 महीने की। 9 महीने क्यों? बिकॉज अप्रैल मई जून में तो आपके पास एसेट था ही नहीं जी। ये एसेट कब है? 7/18। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि ये जो 1 लाख निकल रहा है ये पूरे उसकी नहीं है। 1 लाख तो पर एनम है, 9/12। 3/4 4 से कट रहा है। आई एम सॉरी, 3/4 नहीं है, हाँ 3 से कट रहा है, आई एम सॉरी। और ये जो 4 है, 3 4 5, 20,000। तो आप जरा एक बार चेक कर लीजिएगा। 75,000, सॉरी 25 बिल्कुल सही है, 20 नहीं आ रहा, 25,000 आ रहा है। और आप मुझे बता दीजिए 75,000, विच मीन्स 31 मार्च 19 को 4,25,000 आ गया बच्चों। अब बताइए, अब मुझे बताइए डिप्रिसिएशन अगले साल किस रेट पे लगेगा? 20%। किसका? 4/25 निकालते जाओ और 5 साल का बना दो पूरा का पूरा। मैं तो बता रहा हूँ कैलकुलेशन रह गई है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बना दो बेटी। कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड आ गई ना, कोई नहीं करो भाई।
कैलकुलेटर से ही कर लो अभी, कैलकुलेटर से कर लो अभी, क्योंकि वो वैल्यू काफ़ी इसमें आ रही होगी। 4/25 का 20% कितना है? ये कितना निकला भाई? 4/25 का 20%? ये 85 से इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से पूरे ईयर का है। हाँ और वो 9 मंथ्स का। हाँ बिल्कुल, तभी वो कम आ रहा था। तो 4,25,000 का 0.20 85,000। 40 फिर ये कितना आ गया? ये बॉटल तो वैल्यू कब की आ गई? 31 मार्च 20 की। फिर दोबारा आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 20%। $340 का 20% होता है भाई 68,000। 40 हट गया 2,72,000। 10 मार्च 21। क्या? हाँ 68 है। एक ही साल और निकाल रहा हूँ, सिस्टम समझ गए ना आप? ठीक है ना, बस वो ऐसे चलता रहेगा बस। वो 2,72,000 का 20% 54,400। 2,17,600। बस इतना ही निकाल रहा हूँ मैं 31 मार्च 22 का। टेक्निकली हमने कितने साल निकाल दिए? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। जब आपकी समरी बन जाएगी बस अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री डालेंगे और बात को ख़त्म करेंगे। अभी तो चलता भी रहेगा, अभी मैं सारा कंप्लीट नहीं कर रहा ना। 3 महीने रह के, मतलब जब तक तूने यूज़ करा तो वो डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है ऑब्वियसली। मतलब तू जैसे 5 साल है, अब तू लगा ले कि ये टेक्निकली तूने कितने पीरियड की डिप्रिसिएशन चार्ज करी है? 1 2 3 साल 9 महीने। अभी भी क्या बच रहा है? 1 साल का और चार्ज करेगा, फिर उसके बाद 3 महीने का और चार्ज कर लेगा, जैसे SLM में करा। समझ रहे? मैं आपके साथ, ताकि आप भूलो ना, ताकि अगली क्लास में, अब हमने मेथड के अंदर इसके ऊपर कोई बात नहीं है, अगली क्लास में हम सीधा क्वेश्चंस पर जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी समझ क्या कहती है, जर्नल एंट्रीज क्या डलेंगी? मुझे बताइए। मैंने एसेट जब खरीदा तो कितने का खरीदा? 5 लाख का। कौन सी तारीख को? 1/7/18। 1/7/18 लिखिए और जर्नल एंट्री डालिए। क्या एंट्री डालूंगा? जर्नल एंट्री। मार्केट में गए, एसेट खरीदा 5 लाख का, 1/7/18 को क्या एंट्री डालूं? करी थी हमने लास्ट क्लास बेटे, भूल लो मत बेटे, ऐसे मत करो। एनजी क्या एंट्री डाली थी? 1/7/18 को फिक्स्ड एसेट टू बैंक या टू कैश। डालिए फटाफट एनर्जी से भैया। 1/7/18 को डालिए एंट्री, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। पहली एंट्री क्लियर है ना सबको? फिक्स्ड एसेट डेबिट क्यों हुआ? एसेट है और जेब से पैसा चला गया टू बैंक, और उधारी होती तो टू वेंडर। अब आप मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन पहले दिन चार्ज, अच्छा ये एंट्री कब डाली आपने? 1/7/18। डेप्रिसिएशन चार्ज कब करी जाती है? लास्ट डे। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द लास्ट डे। तो लास्ट डे आप क्या एंट्री डालेंगे डेप्रिसिएशन की? हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अभी 10-15 मिनट। ठीक, हाँ ठीक है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन की एंट्री बताओ। टू फिक्स्ड एसेट। कौन सी डेट को? 31 मार्च 19। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लास्ट डे, भाई सब लिखा है लास्ट क्लास में, और हमें कॉन्सेप्ट भी समझ आना चाहिए। डाल दीजिए 31 मार्च 19 को ये एंट्री डाल ले रहे अंश। क्या कर रहे हैं वॉच के अंदर? वॉच में क्या कर रहा है? क्यों इतनी जैसे टाइम कैसे कम कर रहा है? टाइम छूट जाएगा कॉन्सेप्ट। एंट्री डाल डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट।
कितने रुपए? 75,000। एक एंट्री आपको बोलने जा रहा हूं जो कि आप पहली बार सुन रहे हो। बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। डेप्रिसिएशन ना एक एक्सपेंस होता है, इसको कहाँ भेज दिया जाता है? पीएनएल। आपने आज तक नहीं देखा पीएनएल क्या होता है, पर मैं आपको भेजना सिखा रहा हूं उसको। अगली एंट्री डालिए 31 मार्च को, एक और एंट्री डलेगी। दोबारा लिखिए 31 मार्च 18, आई एम सॉरी 19। एंट्री डालिए पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस बोल लो या पीएनएल बोल लो। हर खर्चे को पीएनएल में भेजा जाता है, तो इसको ट्रांसफर एंट्री बोला जाता है। ऑल योर एक्सपेंसेस, जो तेरा डेप्रिसिएशन है 75,000 वो डाल दोगे। इससे क्या हुआ? तेरा डेप्रिसिएशन का लेजर बंद हो गया, क्योंकि तूने डेप्रिसिएशन डेबिट करा और अगली एंट्री में क्रेडिट कर दिया, डेप्रिसिएशन जीरो हो गया, पीएनएल में चला गया वो। पहले साल की एंट्रीज क्लियर है? नेक्स्ट ईयर 19-20 में 31 मार्च 20 को डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कितना? 85,000। और इसी डेप्रिसिएशन को कहाँ भेज दोगे? पीएनएल में। पीएनएल टू डेप्रिसिएशन इसी तरीके से डाल दीजिए रे। 31 मार्च 22 तक डाल दो रे। इकतीस मार्च 20 की डल गई बच्चे। डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट एंड पीएनएल टू डेप्रिसिएशन 85,000। फिर ऐसे 31 मार्च 21 की भी डाल दो और 31 मार्च 22 की भी डाल दो। किस बात का फॉर्मेट? जर्नल एंट्री में। जैसे आपने देख, जो मैंने ये बनाए ये सारे वर्किंग नोट्स हैं, ठीक है। आपको फेयर वर्क में भी क्या करना होगा, जब ये क्वेश्चन आएगा तो लेजर बनाने होंगे। लेजर सीखा था ना? अभी तू जितनी भी एंट्रीज कर रहा है, अब तेरे को फिक्स्ड एसेट का लेजर बनाना होगा, डेप्रिसिएशन का लेजर। तो जर्नल एंट्री का वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट और वही। और ये वाली वर्किंग आप एकदम ऐसी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी लिख रहे हैं हम लोग एकदम फेयर वर्क है। डाल दिए बच्चे? कहाँ कौन सी दिन तक एंट्री डाली? 31 मार्च 22 तक। आखिरी बात बोलूँगा, नमस्ते करेंगे उसके बाद। कैन यू टेल मी व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 22? व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 22? नो नो नो, दैट्स अ डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 22 को यही तो बुक वैल्यू है भाई तेरी। बुक वैल्यू क्या होता है? जो बुक्स में वैल्यू आ रही है, जो लेजर का वैल्यू चल रहा, तो डेप्री से कम करके यही आ रहा है। अब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, आप जहाँ तक लिख दिया उसके आगे लिख दीजिए आप, मतलब जैसे एंट्रीज डाल दी उसके बाद लिख दीजिए इफ सेल वैल्यू इज 2 lakhs on 31 March 20। बेच दिया भाई मैंने एसेट, मैंने एसेट को बेच दिया 31 मार्च 20। अरे सर अभी लाइव बचे तो क्या हो गया, रास्ते में बेच नहीं सकते क्या? गाड़ी खरीदते बेचते नहीं है क्या? फ़ोन 6 महीने बाद भी बेच सकते हैं। तो बेच दिया मैंने 2 लाख का। मुझे इतना बता दो तुम्हें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तुम्हारी बुक्स में कितने की वैल्यू आ रही है? ना ना हाँ
समथिंग इज वर्थ 2,17,600 इन योर बुक्स एज पर अकाउंट्स। वैल्यू कितनी है? 2,17,000। आपने बेच कितने दी? नुकसान में बेच दीजिए। उधर मार्केट में कितने की? हाँ तो वो ठीक है, पर तुम्हारी बुक्स में कितने की वैल्यू थी? 2,17,000। तुमको लग रहा मेरी 2,17,000 की चीज़ है, 2,17,000 की चीज़ है, और मार्केट में 2 की बिकी है वो। कितने का नुकसान हो गया आपको? 17,600। तो जब बेचोगे तो एंट्री तो डालनी पड़ेगी आपको। आप मुझे बताइए बैंक में कितने रुपए आए? आप मेरे को बताइए एसेट खत्म कितने से हुआ? 2,17,600। बेटे जितने से उतने से खत्म करोगे। और जो नुकसान है अब उसको लॉस बोल लो, आप उसको पीएनएल बोल लो, कितने रुपए? इसको वैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बोला जाता है। लिख दिया इसने? कहिए बच्चे, क्लियर है? सर अगर मैं आपको कायदे से बोलूं, अगर तुमको लेजर बनाने आते हैं ना तो ये चैप्टर तो 80% तो ओवर हो गया। ऑब्वियसली हमने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी, बट अगर मैं डेटा की डेवलपमेंट की बात करूं तो अगर डेटा तो आ चुका है, समझ रहे हो? तो इन्हीं एग्जाम्पल्स को ना नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना बच्चे। नेक्स्ट क्लास में जो कि कल ही होएगी, मैं इस डेटा में नहीं उलझना चाहता, समझ रहे हो? कि तुम्हारा ये लेवल डेवलप नहीं है तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, समझ रहे हो? तो आप चाहे यही एग्जाम्पल रिवाइज करो, बुक मत खोलो आप, ठीक है? यही वाले एग्जाम्पल्स कर लो। और कल हम लोग क्या करेंगे, बुक के क्वेश्चंस करेंगे। हो गया फिर? क्वेश्चन उठाएंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ बनाएंगे, और हाँ लेजर भी बनाएंगे, पर लेजर आपको आते ही है, पर ग्रो करेंगे उस चीज़ का, ठीक है बच्चे? हाँ ठीक है, बस जितना मैंने लिखवाया है ना फर्स्ट क्लास का भी और ये वाला भी, बस ये आपका एकदम बहुत सही से होना चाहिए, ठीक है बच्चे? ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 बनाए थे ना रजिस्टर में? किसके रजिस्टर में बनाए थे? अच्छा, प्रियांश को एक बार बोल दो, एक बार ग्रुप में ना प्रियांश को बोल दो एक बार चल, तो उसको ना अच्छे से एक बार लिख लेंगे। प्रियांश जनरली छुट्टी लेता नहीं, आज नहीं आया वो, ठीक है जी? नेक्स्ट क्लास ना मिस मत करना बच्चे।